प्राचीन समय की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य का राजा अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखने वाला, न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। उसकी रानी अत्यंत सुंदर और दयालु थी। दोनों का जीवन सुखमय चल रहा था, लेकिन उनके जीवन में एक दुहक था। रानी बहुत दिनों से बीमार थी। कई वैद्यों और औषधियों का सहारा लिया गया, लेकिन रानी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने ऐलान किया कि जो भी रानी को ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। दूर दूर से वैद्य, तांत्रिक और ज्ञानी आए, पर कोई सफल नहीं हुआ। इसी बीच एक बूढ़ा साधु राजा के दरबार में आया। उसने कहा, महाराज, रानी की बीमारी साधारण नहीं है, यह एक श्राप का परिणाम है। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, श्राप? कैसा श्राप? साधु ने अपनी ध्यान मुद्रा में जाकर कहा, रानी ने पिछले जन्म में एक निर्दोष पक्षी की जान ली थी। वह पक्षी वास्तव में एक तपस्वी ऋषि था, जो श्रापवश पक्षी बना हुआ था। उसकी मृत्यु से पहले उसने श्राप दिया कि अगले जन्म में रानी को ऐसा रोग होगा जिसका इलाज बहुत कठिन होगा। राजा ने व्याकुल होकर पूछा, महात्मा जी, इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय है? साधु ने कहा, हाँ, इसका उपाय है। आपको उस पक्षी की आत्मा को शांति देनी होगी। जंगल के गहरे हिस्से में वह आत्मा अभी भी भटक रही है। वहाँ जाकर आप उसे शांति के लिए प्रार्थना करें। राजा ने तुरंत जंगल की यात्रा की। गहन तपस्या और प्रार्थना के बाद उस पक्षी की आत्मा प्रकट हुई। राजा ने उसकी माफी मांगी और कहा, मेरी रानी ने जो किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, कृपया उसे मुक्त कर दीजिए। पक्षी की आत्मा ने राजा की विनती स्वीकार कर ली और कहा, राजा, मैंने तुम्हारी भक्ति और प्रेम को देखकर श्राप वापस ले लिया है। अब रानी स्वस्थ हो जाएगी। राजा ने धन्यवाद किया और महल लौट आया। चमत्कारिक रूप से रानी का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। राजा और रानी ने उस दिन से हर साल उस पक्षी की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करना आरंभ कर दिया।